बच्चा लोग होमवर्क क्या था हमारा? 9th 10th 11th 12th, ठीक है। चलिए अभी पहले 9th का डोमेन आई थिंक -4 से 4 आ रहा है। 9th हो गया था? नहीं, होमवर्क था बेटा। मैं डोमेन लिख रहा हूँ पहले दोनों का। ये रहेगा -∞ से 3 इंक्लूडिंग, ऐसे -3 सॉरी 3 से लेके इन्फिनिटी। किसी का ये डोमेन में अगर इशू है तो प्लीज बोलिए, मैं आपको बताऊंगा करके। पलक का शरयू, कोई इशू है बेटा डोमेन में? पलक शरयू, नहीं सर। ठीक है। कौन सा बता दूँ? 9th का फर्स्ट वाला। ये देख, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता है तेरा। तूने पहले फैक्टराइजेशन से ये किया, ये सही फॉर्मेट में नहीं है इसलिए तू नंबर लाइन यूज़ नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो वो करने के लिए तूने पहले माइनस से दोनों जगह मल्टीप्लाई किया, ये हुआ बेटा। ये -4, ये 4 प्लस माइनस प्लस, देखो ये लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए था तो -4 से लेके 4 दोनों इंक्लूसिव हो गए, ठीक है। किसी को इसके रेंज में इश्यूज है गाइस? आई थिंक पहले वाले का रेंज है 0 से लेके इन्फिनिटी, दूसरे वाले का रेंज भी 0 से लेके इन्फिनिटी है। दोनों का रेंज 0 से लेके इन्फिनिटी है। एनी वन हैविंग एनी क्वेरीज विद दिस? सोच के नहीं लिखा है मैंने, मैंने वैसे तो मैंने सोच के लिखा है, तुम लोग सोच के नहीं लिखोगे, तुम लोगों को पूरा डिराइव करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का मैं डोमेन लिख रहा हूं तो डोमेन तो आर है दोनों का, ठीक है। अब रेंज अगर देखना है तो ये 0 से लेके इन्फिनिटी है, इसका -∞ से लेके 3 है। किसी का डिफरेंट है तो बोलिए, तो मैं करके दिखाऊंगा। 10th का दोनों का रेंज है, एक का कौन सा? सेकेंड वाला। हाँ, फर्स्ट वाला नहीं है ओ भाई, तेरा तो ईजियर था। देखो तेरा x-3 का मॉड इज ऑलवेज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, खत्म। उसको तू भेज दे, डिस्क्रिप्शन से निकाल के उसको दे। ये देख बच्चा सुन, मॉड्यूलस ऑफ एनीथिंग इनसाइड इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये चीज ध्यान रख लेना, ठीक है। वैसे जब अगर गलती से तुम कोर वाले होते तो वो क्वेश्चन ये अगर ऐसा होता था कुछ x² + x + 1 वाला, तो इसका रेंज कुछ और आता है, पर तुमको नहीं है इसलिए मैं स्ट्रेस नहीं ले रहा हूँ उसके ऊपर, ठीक है। बढ़ा सकता हूँ आगे। दैट वॉज क्वेश्चन नंबर 10th। 11th का डोमेन आर एक्सेप्ट 4, रेंज 1 and -1। क्या हुआ? होमवर्क हुआ? कॉपी नहीं लाई ना? क्यूट है बे तू बहुत। सही में। हाँ 11th एनीवन? हाँ 11th एनीवन? वही वहीं से बुक स्टोर से आना। एनीवन 11th? नो। 12th में कुछ नहीं, दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन का मतलब क्या है बच्चा, ये देख वैसे देख के देखो क्लियरली समझ में आना है, फंक्शन इक्वल नहीं है। यहाँ पे तू डाल रहा है 0 तो आउटपुट आ रहा है -1, यहाँ पे डाल रहा है 0 आउटपुट आ रहा है 3। देख दो फंक्शन को इक्वल होने के लिए दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए, दोनों का रेंज सेम होना चाहिए, और साथ ही साथ में तो डोमेन रेंज सेम होने से मतलब नहीं है। क्योंकि देखो सर, मेरा x³ का डोमेन और x⁵ का डोमेन सेम है, रेंज भी सेम है, पर दोनों फंक्शन इक्वल नहीं है। दोनों फंक्शन तभी इक्वल हो गए कि दोनों में अगर सेम आउटपुट डालेगा तो दोनों का आउटपुट सेम आएगा, दोनों में सेम इनपुट डालेगा तो आउटपुट सेम आएगा। तो सर अब ये कब कब हो पाएगा, ये कब कब हो पाएगा अपना? तो अपने को वो इक्वेट करके देख लेंगे अपन लोग। सॉल्व करूंगा तो 3x² - x - 4 = 0। फिर जो भी स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से आंसर आएगा तेरा, x की 2 वैल्यूज आ जाएगी, तो वो डोमेन पे ही इसका ये दोनों फंक्शंस इक्वल हो रहे हैं। बचाओ कुछ और रहेगा तो नहीं रहेगा। हाँ बट उसने लकीली यहाँ पे रेंज मांगा नहीं है, बट अगर रेंज भी मांगता तो जो डोमेन्स तेरे आए थे वो डालता, तेरा आउटपुट आना शुरू हो जाते। गिविंग यू 2 मिनट्स फॉर दिस चिराग। एक
सौम्या सुनो बेटा, यस सर। तुम्हें फंक्शंस फंक्शंस चैप्टर आता है बेटा? थोड़ा सा। ठीक है, डोमेन और रेंज का मतलब समझता है क्या होता है? हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। नहीं सुन, फटाफट सुन ले बेटा। देख, कोई भी फंक्शन है मेरा, ठीक है, हाँ। कुछ भी डिफाइंड है वो, मान लो भाई यार एक सॉरी, क्या कर दिया मैंने, हाँ वो कुछ भी डिफाइंड है, मान ले एक्स स्क्वायर प्लस 8x-3। इसमें जो जो मैं इनपुट्स डालता हूँ ना बेटा, उसको बोलते हैं डोमेन। और उस कारण से जो जो आउटपुट्स अलग अलग इनपुट्स के कारण अलग अलग आउटपुट्स आते हैं मेरे, कुछ भी आ सकता है, उसको बोलते हैं रेंज। ठीक है, हाँ। बट अब देखो, ये वाले फंक्शन में तो कुछ भी इनपुट में डाल सकता था, मेरा फंक्शन डिफाइंड रहने वाला था। बट यही चीज़ अगर मान लो मैं बोलूँ 1/x मेरा फंक्शन है, मैं इनपुट में 10 डालूंगा मेरा आउटपुट कुछ आएगा, इनपुट में 1000 डालूंगा कुछ आएगा, इनपुट में -100 डालूंगा कुछ आएगा, इनपुट में √2 डालूंगा चल जाएगा, इनपुट में पाई डालूंगा चल जाएगा। बट मैं इनपुट में 0 जैसे डालूंगा, आउटपुट 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड आएगा। हाँ। मतलब मुझे 0 डालना अलाउड नहीं है। तो डोमेन में अब मेरा 0 कभी नहीं आने वाला है। ठीक है ना? तो मेरा जो डोमेन रहेगा इस फंक्शन का, उसको df से डिनोट कर रहा हूँ मान लो मैं, तो उसमें हर एक नंबर चल जाएगा, रियल नंबर, बस 0 इनपुट नहीं चलेगा मेरा। करेक्ट? हाँ। देखो, रेंज निकालने के तरीका होता है एक, वो अभी मैं एग्जैक्टली बता नहीं रहा हूँ, बट लॉजिकली ऐसे अभी बता दे रहा हूँ। तुम यहाँ से तुम्हें जो आउटपुट चाहिए तुम वो आउटपुट पा सकते हो, कोई भी नंबर बोलो। तुमने 100 बोला कि तुम्हें x की क्या वैल्यू डालो कि आउटपुट 100 आए, तो मैं बोलूँगा x की वैल्यू 1/100 डाल दो, आउटपुट अपने आप 100 जाएगा। तुम्हें चाहिए -√2 चाहिए, तो मैं बोलूँगा इनपुट में 1/-√2 डाल दो, तो आउटपुट -√2 आ जाएगा। तुम्हें आउटपुट -1/3 चाहिए, तो मैं इनपुट में -3 डाल दो बोलूँगा। बट तुम जैसे ही बोलोगे आउटपुट मेरे को 0 चाहिए है, तो ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जो मैं डाल पाऊँ जिससे आउटपुट मेरा 0 आए। तो अगर बेटा मेरा आउटपुट 0 आ ही नहीं सकता है, तो ऐसे समय पे मेरा जो रेंज रहेगा ना फंक्शन का, वो सब कुछ दे सकता है सिवाय 0 के। अब देखो, ये क्वेश्चन में ऐसा हुआ है कि इनपुट इन अ डोमेन और आउटपुट इन ए रेंज दोनों सेम आ गया है, बट ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लाइफ में ऐसा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, यही मेरा फंक्शन 1/x-3 होता, तो मेरे डोमेन में मैं सब कुछ डाल पा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 3 नहीं डाल पाऊंगा। और रेंज अगर मैं देखूंगा तो रेंज में मेरा सब कुछ आ जाएगा, बट 0 आउटपुट नहीं आ पाएगा मेरा। ठीक है? सॉर्ट ऑफ। अब वैसे ही इसके आसपास में कुछ थोड़ा सा डोमेन बता रहा हूं मैं। अगर x+2 लिखा हुआ है बेटा, ठीक है, तब ये देखो, ये x+2 जो है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर है, तो इट हैज टू बी ईदर 0 और पॉजिटिव, तभी ये फंक्शन डिफाइंड रहेगा। तो माई x+2 was always supposed to be 0 या greater than 0, मतलब my x is always supposed to be equal to or greater than -2। तो मेरा डोमेन ये बन गया है क्या, -2 चल जाएगा, उससे कितने भी बड़े नंबर रहेंगे चल जाएगा। तो उसको ऐसे इंटरवल में लिखते हैं। ये इंटरवल का मतलब समझता है क्या बेटा? हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। हाँ, पता है। पक्का ना? ये क्लोज्ड है, ये ओपन है, को इंक्लूड करेंगे और ग्रेट, हाँ इन्हें पता है। अब इसका जब मैं रेंज निकालूंगा, रेंज निकालना भी देखो सिखा नहीं रहा हूँ, देखो बता देता हूँ। देखो, आउटपुट में 0 मिल सकता है या कोई भी पॉजिटिव नंबर मिल सकता है, तो तेरा आउटपुट बच्चा ऐसा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है? एक ऐसे ही बचे हुए लोगों के लिए क्वेश्चन है, ठीक है, अगर यही ऐसा होता मान लो, तो मेरा डोमेन क्या होता था? रियल नंबर्स। करेक्ट। अब मेरा डोमेन रियल नंबर हो जाता। क्यों? सर मेरा मॉड ऑफ x+2 इज सपोज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वो तो हमेशा ही होने वाला है ना। मॉड तो या तो 0 या पॉजिटिव के बराबर ही होने वाला है। बट द सेम थिंग हैड इट बीन ये, तो 0 पॉसिबिलिटी। r चल जाएगा, बस -2 नहीं चलेगा। ठीक है? सौम्या, नाउ लिसन टू मी। अगर ये मैंने 1/√x-3 अगर लिखा है बच्चा, तो अब देखो, मेरा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए और ये हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। तो x-3 हैज टू बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 अलाउड नहीं रहेगा। तो मेरा डोमेन ऐसा बन जाएगा बेटा तब। सॉरी, ठीक है? एक बेसिक डोमेन का मतलब समझाया तुझे? अभी देख, हम लोग वैसे थोड़ा आगे बढ़ चुके लाइफ में, बट देखो तू देखेगी ना 99% चीज़ें तुझे समझ में आ जाएगी अभी। फाइन? हाँ सॉरी बोलो।
1 by x लिखो, x की जगह 1 by 0 डालो। बेटा 1/0 इनपुट डाल ही नहीं सकता ना मैं बच्चा, अब डालो तो सही। पर डालू कैसे 1/0? अरे अब 1 by 0 डालो तो सही। नहीं कैसे डिवाइड करो, 2 मिनट दो। ये सब 1 1 1 1 कट के 1 ही बन रहा है यार, मैं दिखा रहा हूँ। अरे रुको, नहीं नहीं क्यों, अभी वो डाला तूने 0 1/0, तो मेरे को ये खेलने देना तू घंटे भर तक के और पागल। हाँ तो बोलो। 1 डिवाइडेड बाय 1 by 0 हुआ वो फिर। तो 1 डिवाइड बाय 1/0 हाँ अब टर्न इज 1 मल्टीप्लाई 0/1 इज 0। हाँ तो बेटा इनपुट मेरे को रियल नंबर में डालना पड़ता है ना कुछ। इज 1/0 और रियल नंबर। तो मैं तुझे वही तो बोल रहा था, तुम डालो डालो जो कर रहा था, समझा तेरे को? हाँ यस। देखिए अब एक सेकंड, सौम्या लॉग पता है क्या होता है बाय एनी चांस? नहीं लोग ठीक है। नहीं आना। ठीक है फाइन। अभी के लिए ना तू लॉग क्या करता है, कैसे करता है, उससे क्या होता है, उस पर अभी थोड़ा चिल मार, ठीक है? कुछ मैं प्रॉपर्टीज, जैसे अपने को एक्सपोनेंट्स में प्रॉपर्टीज थी ना, वैसे कुछ प्रॉपर्टीज बताओ। सेम गोज फॉर पलक एंड शरयू ऑल्सो, अगर आप लोगों ने लॉग नहीं किया है, एंड धनश्री भी, ठीक है ना? अभी के लिए बहुत स्ट्रेस मत उठाओ कि लॉग की प्रॉपर्टीज क्या कैसे यूज होगी, ठीक है? उस पर बहुत स्ट्रेस मत उठाओ, बस ये चीज समझ लो लॉग के अंदर 2 चीजें रहेगी, एक तो यहाँ पे कुछ लिखा रहता है और एक बेस में कुछ लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना? तो फॉर एग्जाम्पल लॉग जैसे इसने लिखा है वैसे मैं लिख रहा हूँ x और फिर ये a है, फाइन। तो बच्चा लोग यहाँ पे ये चीज़ प्लीज़ समझ लो, ये a की वैल्यू हमेशा 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 ग्रेटर दैन 0 रहेगी, बट 1 के बराबर नहीं रहेगी, ठीक है ना? ये चीज़ प्लीज़ समझ लेना, ये इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? ग्रेटर दैन 0 एंड इट विल नॉट बी इक्वल टू 1। तो a हैज़ टू बी ग्रेटर दैन 0 एंड a विल नॉट बी इक्वल टू 1। x इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर दैन 0, ठीक है? ये चीज आप समझ लो, योर x इज गोइंग टू बी ग्रेटर दैन 0, a विल ऑल्सो बी ग्रेटर दैन 0 बट इट विल नॉट बी इक्वल टू 1। तो 1 से 0 के बीच में रह सकते कुछ भी 1 से 0 के बीच में, यस, 1 से ग्रेटर नहीं रहेगी, 1 से ग्रेटर भी, 1 नहीं रहेगी। सी इट हैज टू बी अ पॉजिटिव नंबर बट नॉट इक्वल्स टू 1। x कैन बी एनी पॉजिटिव नंबर, ठीक है? बेटर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग नाउ, यस। 1 क्यों नहीं हो सकते? देख एक बार के लिए जिन लोगों को लॉग का आइडिया नहीं है वो लोग एक बार चिल मारेंगे। अगर मान ले लॉग x विथ ये 1 था, मैं बेस चेंज प्रॉपर्टी से भी देखो बताया तो अलग अलग चीज़ बता रहा हूँ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता था? याद है लॉग x अपॉन लॉग 1, यहाँ पे कोई भी सेम बेस, लॉग 1 वॉज ऑलवेज गोइंग टू बी 0, तो डिनोमिनेटर मेरा 0 बन जाएगा, तो नॉट डिफाइंड होगा। बट ये तो मैंने बहुत गंदा बताया तेरे को, ऐसे मत दे। लॉग x विथ बेस 1 की वैल्यू अगर मान ले कुछ है p नहीं मान ले 10 है, ठीक है? तो x की वैल्यू मेरी 1 की पावर 10 आ जाएगी, विच इज़ 1 ओनली, बट लॉग 1 वॉज सपोज टू बी 0, बट तेरा लॉग 1 की वैल्यू 10 के बराबर आ रही है, जो पॉसिबल ही नहीं, ठीक है? जैसे मल्टीपल है वो छोड़, अभी तुम लोगों को सिर्फ इतना याद रखना लॉग x विद बेस a में दोनों को पॉजिटिव ही होना है हमेशा, बस जो बेस है तुम्हारा वो 1 के बराबर नहीं हो सकेगा। यहाँ तक है, ठीक है? जो बचे हुए जिन लोगों को लॉग का आइडिया ही नहीं है, एक बार ये छोटी चीज रट लो मेरे लिए, फाइन। इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो बाद में देख लेंगे अपन लोग वापस से, ठीक है ना? अभी एक्चुअल में मैं सिर्फ आपको फंक्शन सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लोगों को लॉग का ग्राफ है क्या? हाँ यस, देखो लॉग का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, अगर 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 मेरा a ग्रेटर दैन 1 रहा, 1 से बड़ा रहा, तो ये ऐसा इंक्रीजिंग फंक्शन जैसा आता है, और वही अगर a 0 से 1 के बीच में तो ऐसा डिक्रीजिंग फंक्शन जैसा आता है, ठीक है? किसी को कोई इशू है? देखो अपन ने क्या क्या चीज़ें अभी तक के देखी है, एक सेकंड, यस ये देखिए अपने log x विद बेस a देखा था, अपने को पहले पता है x हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0, a हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0 बट a शुड नॉट बी इक्वल टू 1। अगर a इज ग्रेटर देन 1 वाला है तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा इंक्रीजिंग वाला बनेगा। देख लो ये मेरा भाई लोग x है और ये मेरा आउटपुट है y, ठीक है ना? यहाँ पे अब a की वैल्यू कुछ भी है ग्रेटर देन 1 में, तो ग्राफ अप्रोक्सीमेटली ऐसा कुछ बनता है मेरा, ठीक है? और यही अगर मान लो a 0 से लेके 1 के बीच में,
मैंने क्लियरली लिख रहा हूँ, 1 से छोटा अगर लिखूंगा ना यहाँ पे तो गलत हो जाएगा। 1 से छोटा में तुम नेगेटिव में भी चले गए होते, इसे मैंने क्लियरली ऐसा लिखा है, ठीक है। तो मेरा ग्राफ डिक्रीजिंग वाला हो जाएगा। एक मिनट, सही ठीक है। ग्राफ की इक्वेशन नहीं बनेगी, तुमको सिर्फ ग्राफ दिखा रहा हूँ मैं अभी के लिए। तुमको ग्राफ देख के कोई मतलब मज़ा नहीं आने वाला अभी तुमको। अनफॉर्चुनेटली तुमको 12th में भी मज़ा नहीं आएगा, तुम 12th में तो लॉग का ग्राफ कभी देखने भी नहीं वाले हो। बस ये ग्राफ इसलिए अभी बता दे रहा हूँ मैं तुम लोगों का, क्योंकि तुम लोग ये IPM भी कर रहे हो प्रिपेयर, बहुत लोग, या रैंडम एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो वहाँ पर जब पहली बार ये ग्राफ कभी यूज़ करने के लिए अगर आ जाए, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन याद है तुम लोगों को, कल ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा था मैं, कल इन्हें लास्ट में मॉड लेते हो तो मिरर इमेज बन जाता है, रैंडम जैसी मस्ती में बता रहा था जो मैं। तो अगर वो आ गया कभी क्वेश्चन, तुम दिमाग लगाओगे तुमसे सॉल्व शायद से हो जाए, बट छोड़ो अभी के लिए, उस पर मैं स्ट्रेस नहीं उठा रहा हूँ। मेरा सिर्फ अभी के लिए इतना पूछना था आप लोगों को, डिड यू गाइज अंडरस्टैंड दिस? अंडरस्टैंड से ज़्यादा अंडरस्टैंड तो कुछ था ही नहीं, देख लिया, मज़ा आ रहा है, ठीक है। हाँ, नॉट रियली। अब देखिए प्लीज़, अब उसको एक बार भूल जाओ। नाउ आई एम स्टार्टिंग विथ अ न्यू फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पलक, ये फंक्शन के बारे में सुना है? होपफुली नो, वैसे तो ग्रेट। शरयू सुना है क्या? शरयू, शरयू, ये सौम्या? नहीं सर। बहुत बढ़िया। अब सुनो, तुम्हारे नाम में ही क्या लिखा हुआ है फंक्शन के? ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो मैंने कोई भी रैंडम नंबर लिखा है, फॉर एग्जांपल 8.18963, इसको अगर ऐसे ब्रैकेट में डाल दिया है तो इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोला जाता है, प्रॉपर्टी, ठीक है। इसकी वैल्यू, इसमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा दिख रहा है तुम लोगों को? ये 9 मत बोलना मेरे भाई लोग, दिस इज 8 पॉइंट समथिंग, यानी 8 है, मतलब इससे जस्ट छोटा, इससे जस्ट छोटा, सुन लो वर्ड, ये नंबर से जस्ट छोटा कौन सा हो जाएगा बेटा मेरा फंक्शन? 8 हो जाएगा। 8.0 नहीं, मैं इससे जस्ट छोटा इंटीजर बोलता बस 8, इससे जस्ट छोटा वाला था मैंने। 10.1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? 8.2356, 0.9816, 0 होगा बेटा, 1 क्यों होगा? तू पास में मत ढूंढ, 0.9 बार 0 ही होगा। तुम राउंड ऑफ मत करो, तुम अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? जो भी नंबर दिया हुआ है, अगर वो इंटीजर खोजे तो बहुत बढ़िया, तो वही आंसर है, बट अगर वो इंटीजर है तो उससे जस्ट छोटा इंटीजर, अगर मैं सिर्फ 5 बोल दूंगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5 ही रहने वाला है। यहां तक है, ठीक है। 10.9999 का भी 10 ही होने वाला है, या 10.9 बार का भी 10 ही होने वाला है। इससे बड़ा नहीं, ग्रेटर नहीं, इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा होने वाला है वैसा है। मुझे इसका वैल्यू बताओ, ये MCQ का क्वेश्चन है। 3। इसका जिन लोगों को E का वैल्यू नहीं पता है, अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट होता है, 2.73 के आसपास चलता है। हाँ, थैंक यू, 2 रहेगा, थैंक यू, ठीक है। ये E नेचुरल लॉग का वो रहता है, जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता है, ये भी एक इरेशनल नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रहता है। मुझे फट से बता दो, √6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा तुम्हारे हिसाब से? √6 की वैल्यू नहीं पता है ना तुम लोगों को? 2 से बड़ी होती है और 3 से छोटी रहेगी पक्के से, तो आंसर 2 हो जाएगा। 108 का अंडर रूट, ये तो भाई अपने को भी 108 का अंडर रूट तो कोई आइडिया नहीं है, बट 10 स्क्वायर और 11 स्क्वायर के बीच में आता है 108, तो इन्हें 10 पॉइंट समथिंग होने वाला है ये, तो इससे आंसर 10 हो जाएगा। देखो पॉजिटिव नंबर में कोई इशू नहीं है। अब थोड़ा ध्यान दो, मैं एक और फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ, सुन लो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रहता है वो खुद नंबर, अगर इंटीजर तो वही, या फिर उससे जस्ट छोटा, ठीक है ना। सूरजन बेबी 2.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? -2.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? -3 हो जाएगा बेटा। पहली बार देखिए -2 लगता है बेटा, मैंने या तो ये खुद या इससे छोटा
मैं -2 लिखूंगा तो -2 इज ग्रेटर दैन -2.8। देखो ना नंबर लाइन पे 0 -1 -2 कहीं तो भी -2.8, दिस इज ग्रेटर देन दिस नंबर। तो मुझे नेगेटिव में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। मुझे तो -1.9 बार कितना होने वाला है, -2 -1.00000001 कितना हो जाएगा, अरे ये भी -2 ही होने वाला है, -1 ये कितना होने वाला है, सर ये -1 ही रहने वाला है। समझे चीज़ें क्या हुई है? हाँ देखते थे, आपको आंसर देना नहीं है। दिस इज नॉट 3+5 पूछो आपको क्विकली आंसर देना है, आपको थोड़ा थॉट देना है उस चीज़ को, बहुत ज़्यादा। समझा क्या बोला बेटा मैंने? चिराग लेट्स ट्राई कपल ऑफ दीज। 3.4 लगी पगला पैदा हुआ है। -8.8 -9. 10.4 -6.2 हाँ -7 8.11 -5.0 हाँ समझा ना? हाँ गुड ठीक है। अब बेटा इसका फंक्शन जो ग्राफ कैसा बनेगा हम लोग वो देखने वाले हैं। हाँ कोई बात नहीं, तो गुस्सा नहीं करते उसके ऊपर, छोटा है यार वो भी। बेटा वो लॉग था, दिस इज नॉट लॉग। अब देखो ओए ये अपना 1 2 3 4 ये 1 2 3 4 0 -1 ये सब कुछ अपना वो स्केलिंग वही चल रहा है 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट। अब सुनो, अब प्लीज सुनो, अब देखो मेरे को मॉड एक्स नहीं सॉरी इसका नाम क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स का बनाना है। मैंने इनपुट अगर 0 डाला तो आउटपुट क्या आएगा, 0 ही रहेगा। मैंने इनपुट अगर 0.1 डाला तो क्या आएगा, 0.2 0.3 0.4 करते 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 ये पूरा कवर हो जाएगा। 0.9999999999 कितने भी 9 0 ही होने वाला है। पर जैसे ही 1 डालूंगा आउटपुट क्या आएगा, तो मैंने इनपुट 1 डाला तो आउटपुट 1 हो गया मेरा। 1.1 1.2 1.3 1.4 यानी 1.999 यानी 1.9 बार तक के में 1 ही आने वाला है। 2 डाला इनपुट तो 2.1 2.2 2.9 बार। अब देखो सिर्फ ये ग्राफ जब बना रहा हूँ ना इसमें इशू क्या आता है ना, अगर मैंने इनपुट 2 डाला है तो आपको ये समझ में आता है आउटपुट ये है या ये है। तो ऐसे में बचने के लिए ना अपने एक ऐसा ओपन बबल बनाते हैं यहाँ पे कि भाई ये इंक्लूडेड नहीं है। समझ में आ रहा है क्या चीज़ आप लोगों को? एक मिनट हाँ समझा बेटा क्या हो रहा है अभी? अब वही चीज़ नेगेटिव में जाते हैं। हाँ बच्चा 0.9 बार भी प्लॉट करते हैं अगर अपन लोग, हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ। तो देखो उत्तर ध्यान ना देना पड़े इसलिए तूने वहाँ पे क्लियरली इस पे वो गोला बनाया था कि ये इंटीजर इंक्लूडेड नहीं, इसके पहले का है। सुन जैसे तू ये जब लिखता है तो मैं बोलूँगा ऐसा क्यों लिख रहा है तू, एक ऐसा लिख लेना 3 से लेके 3.9 बार तक के, विच इज एग्जैक्टली सेम थिंग ओनली। देन तू सोचेगा तो 3.9 बार इज गोइंग टू बी द लास्ट वन, करेक्ट? कितनी किताब है, 21 होनी चाहिए ना, 21 किताब होगी ना, ठीक है हाँ। तो वो चीज़ एक, अब यही चीज़ से क्योंकि वो मेजरमेंट वो लिखने के लिए इशू रहेगा उस जगह पे ऐसे लिख देते अपन लोग। सेम जैसे देखो मैग्नीफाइंग ग्लास यहाँ पे लगाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा वो इंक्लूडेड है या नहीं है। अब देख ये ऐसा लाएगा, कोई और मैग्नीफाइंग ग्लास लाएगा तो लगेगा देख थोड़ी जगह बची थी वहाँ पे भी तो नंबर्स हो गए। तो ये सब पगले पने से बचने के लिए अपन लोग क्या करते हैं वो बना देते हैं। मेरा कहना ये है जैसे 0.9 छोड़ो 0.7 लेते हैं हाँ ठीक है, तो वो थोड़ी 0 के लाइन पे ही लाएगा, 0 के लाइन पे लाई करेगा ना, अरे वो थोड़ा सा ऊपर करेगा ना कैसे? x सुन मेरी बात भाई, मेरा 0.7 यहाँ पे कहीं लाई करने वाला है, x y तो 0 ही होगा ना उसका आउटपुट। तू जो बोल रहा है ये यहाँ पे आएगा बेटा, y 0 रहेगा ना, माई y इज इक्वल टू ये जब मैं इनपुट डाल रहा हूँ 0.7
इसके अंदर, तो मेरा आउटपुट कितना आ रहा है? पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0.7 का क्या होगा क्रिश? अच्छा वैसे ओके फाइन। y इज नॉट इक्वल टू x, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। समझा देखो ये चीज? सर आपको जो ग्राफ बनाया था उसमें दिखा दो मैंने कब ग्राफ बनाया था इसका? ग्राफ का एक ऐप यूज करते हैं ना। वो उसमें डेस्मोस में है क्या मुझे पता नहीं यार, मैंने उस दिन शायद से देखा तो था, एक बार देख लेते हैं। कहाँ है भाई इसका ग्राफ का कैलकुलेटर? मोस्टली होने तो चाहिए यार इसके अंदर। नहीं रे भाई, नहीं है, सॉरी। कस्टम कलर, ज्योमेट्री, हाइपरबोलिक, कैलकुलस, स्टैटिस्टिक, डिस्ट्रीब्यूशन, विजुअलाइजेशन, लिस्ट ऑपरेटर्स, ये तो पता नहीं क्या लिखा हुआ है, स्टैटिस्टिक्स के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, नहीं है भाई सॉरी। ठीक है, अब देखो, नाउ गेटिंग बैक, अगर मैंने इनपुट डाला है -0.1, आउटपुट क्या होगा? और 15-20 नंबर जो दिमाग में आ रहे हैं ना स्पर्श बोलते हैं, -0.1 का -1 होने वाला है, -0.2 का कितना होने वाला है? -1, -0.9 बार का कितना होने वाला है? तो देखो वो कुछ ऐसा हो जाएगा तुम्हारा -1 पे, तो -1 ही रहना था। अब देखो -1.1 का कितना हो जाएगा? -2, -1 खूब सारे जीरोस, फिर 1 का भी -2 होने वाला है, -1.9 बार का भी -2 होने वाला है, बट -2 का भी -2 होने वाला है। तो देखो वो कुछ ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा। नहीं ना बच्चा, उससे जस्ट छोटा इंटीजर चाहिए, उसके पास वाला इंटीजर वैल्यू नहीं चाहिए अपने को, ठीक है ना? तो देखो आप लोगों का एट द एंड ऑफ द डे ग्राफ को जैसा बनता है स्टेप्स जैसा, ठीक है? इस फंक्शन को स्टेप फंक्शन भी बोला जाता है, बट छोड़ो, ये क्या हो गया हमारा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया। तुम इसका डोमेन सोचोगे, एक समझो क्या सौम्या? हाँ सर। बेटा इसका डोमेन तेरे साथ क्या हो रहा है बच्चा? नहीं बता। डोमेन तू कुछ भी डाल पा रही है इसके अंदर बेटा, अब आर कुछ भी डाल पा रहोगे इसके अंदर, कोई स्ट्रेस ही नहीं है अपने लाइफ में। तुम कोई भी नंबर सोचो, 100 करोड़ सोचोगे डाल सकते हो, -800 सोचोगे डाल सकते हो, रैशनल नंबर सोचो, इर्रेशनल नंबर सोचो, फ्रैक्शन सोचो, डेसिमल सोचो, जीरो सोचो, सब चल जाएगा अपने को, ठीक है? मुझे अब रेंज बताओ, रेंज क्या आएगा इसका? 1 की रहेगी ना हर एक इसमें। 1 नहीं बेटा, इंटीजर्स रहेंगे, हाँ। ठीक है ना? तो मेरा रेंज इसमें हो जाएगा इंटीजर्स, समझा? इंटीजर्स को हम जेड से भी डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक है ना? समझा ये चीज़ें क्या हुई है? हाँ तो सर। डोमेन इसका रियल नंबर है, रेंज इसका इंटीजर्स है। फेयर इनफ है माँ? हो कहाँ है पीछे वाली का? जे जानी, गुड। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहता था अभी के लिए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसका पहला वाला अगर इसका सब क्वेश्चन समझ में आ गया तुमको आगे इसमें इतनी इशू नहीं आएगी। तो पहला ये देख लो, नहीं इसको तुमको सॉल्व करना है, बताओ एक्स की क्या क्या वैल्यूज अलाउड रहेगी कि ये होगा। तो देखो मैं अपने मन से क्वेश्चन पहले बनाता हूँ, तुम लोग ये अलग खुद से ट्राई करता। मान लो कुछ ऐसा लिखा है 2x + 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू 10। यहाँ पे की जो वैल्यू है वो 10 के बराबर रही, चल जाएगा, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.9 बार चल जाएगा, बट 11 नहीं चलेगा। मतलब ये जो है मेरी वैल्यू, ये या तो 10 के बराबर हो या 10 से बड़ी हो, बट 11 से छोटी हो। समझे चीज़ क्या हुई है? तुम्हारा ऐसे इक्वेशन बन गया है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो बताने के पहले सौम्या सुन बेटा, हाँ सर। अगर a ग्रेटर देन b अगर है और दोनों जगह मैंने 8 मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ तो साइन सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? सेम रहेगा। -8 मल्टीप्लाई कर दिया तो सेम रहेगा। नहीं, पलट जाता है बेटा। देखते को एग्जांपल बता देता हूँ उसका। 3 वॉज ग्रेटर देन 2, तूने -8 से मल्टीप्लाई किया अगर, तो साइन पलट जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रख,
तू नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रही है दोनों जगह पे, तो क्या हो जाएगा, वो साइन पलट जाएगा। हाँ ठीक है। देखो यहाँ पे तो जरूरत पड़ी नहीं रही है, अपने पूरी की पूरी इक्वेशंस में -1 कर दिया है, तो ये हो जाएगा कितना, 10 - 1 2x + 1 -1 11 - 1 यानी 9 इज लेस दैन इक्वल्स टू 2x इज लेस दैन इक्वल्स टू 10। पूरी की पूरी इक्वेशन को अपन ने 2 से डिवाइड कर दिया है, तो 4.5 लेस दैन इक्वल्स टू x ए लेस दैन इक्वल टू कहाँ से आ गया, सॉरी, इक्वल्स टू 5। तुम 4.5 के बराबर या उससे बड़ा बट 5 से छोटा कोई भी वैल्यू x का लोगे ना, तो ये इक्वेशन चल जाएगी। मुझे सोचो 4.7 लिया, 4.7 इंटू 2 कितना हो गया अपना, हाँ 9.4 9.4 प्लस 1 कितना हो गया, 10.4 10.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 10 ही है। तुम 4.5 लोगे तो 10 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 10 है। एक काम करो, 5 से बड़ा कोई भी ले लो, 5.1 ही ले लिया मैंने, मान लो 5.1 इंटू 2 हो गया कितना, 10.2 10.2 प्लस 1 कितना हो गया, 11.2। देखो 11.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना हो रहा है, 11, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तुम 4.5 से छोटा कुछ भी ले लो, समझा। देखो क्या 4.4 लिया, मान लो 4.4 इंटू 2 हो गया 8.8 8.8 प्लस 1 हो गया 9.8, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना हो गया, 9 हो रहा है। तो मैं तुमको सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि हाँ सर देखो ये सोल्यूशन जो है हमारा बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है सोल्यूशन के अंदर, ठीक है यहाँ तक है। बस ऐसे ही करते हैं। एक और यहाँ पे पहले एक बार देख लो, मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। 3x - 4 कुछ भी बोल दो, मे बी 7 रैंडम, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, 3x - 4 7 के बराबर या उससे बड़ा बट 8 से छोटा। पूरे के पूरे इसमें क्या करूँगा अब मैं, +4। देखो मेरे को यहाँ पे सिर्फ x चाहिए रहेगा, तो +4 किया मैंने। अब पूरे के पूरे इसमें क्या करूँगा मैं, डिवाइड बाई 3, तो ये 11/3, ये आपका आंसर सेट हो गया है। समझे जी क्या हुई है गाइस। आई वुड रिक्वेस्ट, ये एग्जाम्पल नंबर 1 खुद से पहले ट्राई करोगे आप लोग। हाँ मेरे भाई, अगर पॉजिटिव वाला में देखा जाए तो जो उसका होल पार्ट होगा डेसिमल की स्टेट वाला वही हो जाएगा। एक बार ये लास्ट वाला सेकेंड वाला सब पार्ट भी एक बार सोच सकते हो आप लोग, ट्राई कर लो उसको भी।
पहले आई एम मोर कंसर्न विद जस्ट द फर्स्ट वन। आप लोग प्लीज फर्स्ट वाला देख लीजिए एक बार के लिए। आया ये वैसा, ये देखो 3x माइनस 4 जो था वो 5 या 5 से बड़ा बट 6 से छोटा होना चाहिए था। करूँ आ गया, तू करेगा। पूरे को 4 से ऐड किया मैंने, नहीं सर, पूरे को 3 से डिवाइड किया बेटा मैंने, ये हो गया। मतलब 3 से लेके 10/3, 3 इंक्लूडेड था, 10/3 इंक्लूडेड नहीं रहेगा मेरा। नहीं वो ये ठीक है वैसे, बट सेट में लिखना है तो लिख लेना। आप यहाँ पे छोड़ोगे तो बिल्कुल पूरे मार्क्स मिलने वाले, कोई इशू नहीं उस चीज़ का, ठीक है। जो वैल्यू है उससे मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, हमेशा वैसा नहीं रहेगा क्योंकि नहीं समझा रहा। बेटा रोप 20 मीटर लॉन्ग है, ये रस्सी है कभी, हाँ रस्सी ये रहेगी ना बेटा, ये पोल है तो ये रस्सी तूने ऐसी मान दी है, हाँ हाँ, और ये रस्सी रहेगी, ठीक है। नहीं स्क्रीन अब भी उड़ी है, पहले से उड़ी हुई थी। अभी YouTube पे भी ना आपके जो वीडियोस रहते हैं ना फ्लिकर करेगा नहीं, वो तो जितना तुम लोगों को यहाँ पे जैसा होता है वो वैसे ही फ्लिकर वहाँ पे भी होगा उसका। नहीं सही है वो 2-5 मिनट में ब्लिंक होती है ना। नहीं वो एक ही वीडियो में था वो उस वीडियो में या तो अपना बहुत फ्लिकर हो ही रहा होगा। पूरे वीडियो आपने चलिए ये वाला हो गया है। अब नेक्स्ट वाला देखिए प्लीज। अब देखो तुमको -3 चाहिए, अगर तुम -3 आउटपुट लाओगे, इनपुट डालो होगा, अगर इसकी वैल्यू -3 के बराबर अगर होगी तो चल जाएगा। बट सुनो 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 सुनो, अगर -3.1 अगर आया तो आंसर कितना होना चाहिए था, -4, तो ये अलाउड नहीं रहेगा। बट -2.9 अगर रहेगा तो उसका -3 रहेगा। मतलब अब देखो मेरा -3 से लेके ये कहाँ तक होना चाहिए मेरा, -2 तक है। -2 शुड नॉट बी इंक्लूडेड। अब प्लीज़ थोड़ा ध्यान देना, पहले पूरी जगह पे -1 किया है मैंने, ठीक है, पहले -1 किया, अभी साइन नहीं पलटेगी। डिवाइड बेटा देखो, तू सेम नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तू सेम नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर, फर्क नहीं पड़ता है। निगेटिव नंबर से जब तुम मल्टीप्लाई करते हो तो फर्क पड़ता है। देखो तुमने पहले -1 किया है, अरे आपने ग्रेटर देन -3 कर दिया, लेस देन -3 नहीं होना चाहिए। नहीं नंबर लाइन पे देखना, 0 -2 -3 ये यहाँ पे चाहिए बेटा मुझे इनपुट्स। हाँ तो -3 से बड़ा, -2 से छोटा। देखो नेगेटिव नंबर थोड़ा कंफ्यूज करते हैं स्टार्टिंग में, बट ठीक है, पहले देख लो प्लीज, समझ लो। तुमने पूरे इक्वेशन को -1 किया है, मल्टीप्लाई नहीं बनाओ, -1 किया है तो -4 हो गया है, -2x और ये हो जाएगा -3। अब तुम पूरी इक्वेशन को जैसे ही -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो साइनें पलटना शुरू हो जाएगी। तो देखो ये हो गया 2, ये चीज़ कितनी हो गई बेटा मेरी 3/2, ये हो गया मेरा x और साइनें पलट गई इसलिए ऐसा हो गया। समझे तुम्हें, आप -2 से मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन को -2 से डिवाइड किया बेटा मैंने, ठीक है। तो अब देखो इसका बेसिकली मतलब क्या हो रहा है, 3/2 x 2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 3/2 से लेके 2 इंक्लूसिव। देखो एक बार समझो, तो उसको कुछ और आंसर भी, ये हुई ना बात। तो मेरा भी यही आंसर आया। उसे बुक का काट दे बेटा एक बार। देखो अब गाइस एक और बार समझो, प्लीज समझो, एक बार समझ गया ना, आगे इश्यूज नहीं आएंगे बच्चा लोग। प्लीज देखिए मेरा 1 - 2x, ये तो इंक्लूडेड रहेगा, ये इंक्लूडेड नहीं रहेगा। पूरे में -1 किया बेटा मैंने,
सॉरी माय बैड, -3 करेक्ट। पूरे में डिवाइड बाई 2 जैसे -2 जैसे ही किया मैंने, तो ये 2 ये 3/2, बस साइनें पलटना शुरू हो गई मेरी। इसको अगर आपको समझ में आता है 2 से छोटा 3/2 से बड़ा पढ़ते समय, उस जगह आपको ऐसे लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये कोई साइन नहीं पलट रहा हूँ मैं कुछ भी, ठीक है ना। 8 = x बोलूँ या x = 8 बोलूँ, इट मीन्स वन एंड द सेम ना। तो यही इक्वेशन को बेटा मैंने ऐसे लिखा है, कंफ्यूज मत होना उस चीज़ में। जैसे इंटरवल क्या बन जाएगा मेरा, 3/2 विल नॉट बी इंक्लूडेड बट 2 विल बी इंक्लूडेड। समझा ये चीज़? आई वुड रिक्वेस्ट ये वाले क्वेश्चन को भी फट से कर लीजिए एक बार। सर मतलब इक्वल टू पे जो -3 है उससे हमेशा इक्वल वहाँ पे x आ जाना चाहिए, हाँ वहाँ पे x आ जाना चाहिए बीच में फिर। हर इसमें बड़ा ही चाहिए, मतलब छोटा तो चाहिए ही नहीं। इक्वल फटाफट कर लीजिए बच्चा लोग प्लीज़ इसको। ये लास्ट है। नहीं ना बेटा, बहुत टाइम है अपने साथ क्लास के लिए। सूजन लुढ़क गया सब। फोन चला कर 10 मीटर्स, समझ में आया देखो खुद से। बढ़ सकता है गाइस आगे। अब ये, अब देखो गाइस, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ये याद करो आप लोग। ये आपको ये जो दिया है इसका मतलब क्या होता है वैसे पता है क्या तुम लोगों को? हाँ, तुम लोगों ने जो रिलेशंस हमें देखा था, तो यहाँ पे भी ये आर है, यहाँ पे भी ये आर है। दिस इज नॉट फॉर द फंक्शन। हो सकता है तुम्हारा रेंज कुछ और हो, ठीक है ना, बट डोमेन पूरे पूरे आर यूज होने चाहिए। अब देखो तुम्हारा एनीथिंग पॉजिटिव नंबर a⁻x, याद है तुम लोगों को क्या बताया था मैंने? ये इंक्रीजिंग फंक्शन जैसा रहता था। अगर a > 0 है तो a < a 1 अगर है तो सॉरी, अगर a 0 से लेके 1 के बीच में अगर है, रुक जाओ दिखा देता हूँ, तो डिक्रीजिंग फंक्शन ये देखो, ये रहा। याद आ रहा है तुम लोगों को? इसका डोमेन क्या था? r। रेंज क्या था? <0। रेंज r नहीं था बच्चा मेरे, तू खुद सोचना। 2⁻x, इंटीजर। नहीं इंटीजर नहीं बेटा, इंटीजर नहीं। 2⁻x अगर है तो तेरा आउटपुट तू हर पॉजिटिव नंबर ला सकता है। एक तो तू 0 नहीं ला पाएगा, पहली बात। दूसरी बात, तू नेगेटिव तो ला ही नहीं पाएगा। तो इट इज गोइंग टू बी 0 से लेके इन्फिनिटी तक के, ठीक है, यहाँ तक के। ये थोड़े बहुत रटे हुए होने चाहिए तुम लोगों को फंक्शन से, डोमेन एंड रेंज। नेगेटिव 1 है, तुमको डिफाइंड ही नहीं है वो चीज़। अब यहाँ पे वो ये बोल रहा है बताओ क्या इनपुट डालो कि मेरा आउटपुट 1 आ जाए। तो 2⁻x हैज़ टू बी 1, तो x की वैल्यू 0 पे होगा। समझे जी क्या हुआ है? गाइस फट से कर लीजिए प्लीज़। तो रेंज ऑफ f क्या हुआ? रेंज हुआ है मेरा 0 से लेके इनफाइनाइट। कैसे? वो फंक्शन के हिसाब से याद रखो अपना। a⁻x जो था उसमें a पॉजिटिव ही रहेगा, तो 0 से लेके 1 के बीच में हो या 1 के ऊपर हो, तेरा रेंज पॉजिटिव नंबर था। बट अगर a तेरा 1 होता था तो याद कर तेरा रेंज 1 ही आने वाला था। तो ये वाला फंक्शन है। हाँ मेरे भाई, क्या हुआ है? बेटा ये तुम लोगों को जो फ्राइडे को मैंने बताया था फंक्शन a⁻x, इसके 3 चीज़ें बता रहा हूँ तुम लोगों को मैं। a मेरा 0 से लेके 1 के बीच में होना, a मेरा 1 से बड़ा होना और a मेरा = 1 होना। देखो यहाँ पे मेरा डोमेन मेरा रियल रहेगा। मेरा रेंज की जब बात करूँगा ना, यहाँ पे और यहाँ पे मेरा रेंज 0 से लेके इनफाइनाइट दोनों इंक्लूडेड नहीं रहेंगे। डोमेन रियल नंबर तीनों सिचुएशन। हाँ, यहाँ पे रेंज 1 एनीथिंग में डालूंगा, आउटपुट हमेशा 1 ही आता रहेगा, तो रेंज मेरा 1 हो जाएगा उस सिचुएशन में। समझा ये चीज़? अब देखो क्वेश्चन में फंक्शन 2⁻x दिया हुआ है, वो ये सिचुएशन में बैठ रहा है। कोई बात नहीं, बैठने दो साले को। डरता क्या तू? नहीं, बस बात ही खत्म हुई फिर। तो तेरा 0 से लेके इन्फिनिटी दोनों इंक्लूडेड नहीं, ठीक है? हाँ कैसे बोलता? ये चल रुको,
सर उस वाले में डोमेन तो अपना नेगेटिव भी हो सकता है ना? हो सकता है डोमेन नेगेटिव भी हो सकता है ना, क्यों नहीं होता है? 2⁻⁻8 यानी 1/2⁸ बट अपन 0 से लेके 1 कर रहे हैं ना कंसीडर। ए को कर रहे हैं बेटा अपन लोग, हम डोमेन एक्स के लिए बात करते हैं। जीरो इंक्लूडेड ही रहता है ना? आउटपुट में इंक्लूडेड नहीं रहेगा जीरो। 2x कैन नेवर बी जीरो, तो कितना भी छोटा वैल्यू ले लेगा 0.1 करोड़ 01, डोमेन में जीरो इंक्लूडेड रहता है। फट से गाइस एग्जांपल नंबर 2 खत्म करेंगे अपना। अब ये एग्जांपल नंबर 3 बेटा इसका देखो, अभी ये एग्जांपल नंबर 3 का रेंज पूछ रहा है log x। बेटा आपको आउटपुट सब कुछ आ सकता है, ठीक है ना, तो इसका रेंज r होता है हमारा। क्या समझे? log x डोमेन विद a था, मैं x की बात कर रहा हूँ। x का डोमेन क्या था बेटा तुम्हारा? पॉजिटिव नंबर था हमेशा, x को सपोज भी ग्रेटर देन 0, हमने अभी आज ही देखा स्टार्टिंग में। इसका रेंज कैन बी एनीथिंग, रियल नंबर है इसका। लॉग का रेंज इनफाइनेटली कुछ भी हो सकता है, इसलिए फंक्शन ऐसा दिख रहा था। हमारा y नेगेटिव में भी आ सकता है, पॉजिटिव में भी कहीं पर भी जा सकता है वो। डोमेन इसका नेगेटिव भी आ सकता हाँ नेगेटिव नहीं जा सकता था। इसके सिवाय आपको ये भी ढूंढना है ये कब -1 के बराबर होगा। तो जिनको लॉग फंक्शन नहीं पता है अभी वो स्ट्रेस नहीं लेंगे, उनको छोड़ के बच्चे लोगों को बता रहा हूँ मैं। याद करो log x विद बेस e इज इक्वल टू -1 अगर है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी e की पावर -1, मतलब x की वैल्यू 1/e आ जाएगी। याद है वो log BAP बेस आंसर पावर, याद है? तो आंसर इज इक्वल टू बेस रेज टू पावर वाला करते थे अपन लोग। ओ सॉरी, शरयू तुम देखना शुरू किया बेटा वीडियोस इसके? शरयू नहीं, क्या नाम, धनश्री? हाँ इतने सारे देख ली तूने, थक तो नहीं गई पगली? रेंज हेट रेंज क्या था इसका? किसका? लॉग का? हाँ लॉग का रेंज तेरा कहते हैं रियल नंबर होता है। अब गाइस जिन लोगों को लॉग आता है मैं सिर्फ उनसे ही बात कर रहा हूँ। ये देखो लॉग पे तो देखो एक सेकंड, मेरा f(x) अगर लिखा हुआ है x² + 2x, मेरे को f(1/x) बोला गया है फाइंड करने के लिए, इसका मतलब क्या होता है युग? लॉग नहीं, मैं लॉग बता ही नहीं रहा हूँ बेटा, मैं नहीं ये लॉग बता ही नहीं रहा था मैं, इसलिए ध्यान दे। हर x जगह पे 1/x डाल दो, 1/x का स्क्वायर प्लस 2 × 1/x, तो 1/x² + 2/x हो जाता। ये अगर मैं लूँगा f(y) बता दो तो हर x जगह पे क्या डालना पड़ेगा हो जाए y, तो y² + 2y हो जाएगा। ये अगर f(y³ डाल रहा हूँ हर x जगह पे क्या डालूंगा मैं y³, y की 6 + 2 y³ हो जाएगा। वही अगर मैं f(x y) बोल रहा हूँ तो हर x जगह पे क्या डाल दूंगा मैं xy, तो जाएगा xy का स्क्वायर प्लस 2xy। ये चीज़ समझ में आ रही है आप लोगों को? ये चीज़ को समझते हुए मुझसे मांगा क्या गया है अभी यहाँ पे देखिए। हाँ बेटा x²y²। अब देखो ये मेरा LHS क्या है f(x y), मेरा फंक्शन वैसे ओरिजिनली क्या है log x है, ठीक है ना, तो f(x y) कितना रहेगा log xy। क्या अब मेरा RHS कितना है f(x) + f(y), तो वो log x + log y हो जाएगा। जिनको log आता है अब उनसे बात कर रहा हूँ मैं बस। अब याद है इसको अपन लोग log xy लिखते थे, याद करो log a + log b को अपन log ab लिखते थे। समझ में आ रही चीज़ है? श्योर? हाँ ये यहाँ पे दिया है बेटा नीचे क्वेश्चन, ऑल्सो प्रूव दैट वाला। ये समझे आप लोगों को क्या हुआ है? जिन लोगों को लॉग आता था सिर्फ उन लोगों के लिए है ये वाला पार्ट, वो लोग प्लीज़ ये ख़त्म करो इसको। जैसे लॉग के प्लेसेस में प्रूफ करना पड़ेगा। ये चैप्टर ना
ख़त्म करने के बाद में मैं 1 दिन का लॉग का रिवीजन लूँगा, कंपल्सरी फॉर एवरीवन टू सिट, क्यूक स्पेशली। और जो बीवीएम वाले बच्चे वो भी, भाई लॉक टेबल नहीं बोल रहा हूँ मैं, देखना वो तो 10 मिनट का है, वो बाद में करवा दूंगा मैं भले ही। वो स्मार्ट है युग हमारा। और मैं उसमें तुम लोगों को वो नहीं बताऊंगा तुम्हारे को क्वेश्चंस कैसे थे, वो नहीं करूँगा, मैं सिर्फ प्रॉपर्टी समझाऊंगा एक बार, ठीक है ना, सो दैट जब आप लोग ये सॉल्व करने बैठो कभी तो भी, तो आप लोगों को एटलीस्ट प्रॉपर्टीज पता हो। लोग एकदम थोड़ा बहुत है यहाँ तक है, ठीक है। अब एक बार के सेशन यहाँ पे एंड कर रहे हैं, अपन लॉग कल ही ले लेंगे, पहले एक काम करते हैं rather than रुकने के। होमवर्क लिख लो रे अपना, क्या भकाबक बंद कर दियो पापियो। गाइस क्वेश्चन नंबर 1, सिर्फ कल के सेशन में हम लोग पहले लॉग वापस से रिवाइज करेंगे। वो शरयू को बोलना यहाँ से अटेंड करने के लिए, शरयू नहीं, नाम क्या है वो, प्रिया बंसाली को बोलना यहाँ से अटेंड करने के लिए। हाँ सिर्फ एक ही क्वेश्चन, पूरा लॉग नहीं, मैं लॉग की प्रॉपर्टीज वगैरह आपको समझाने वाला हूँ कल। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है अटेंड करेंगे। और मैं कल 3 o'clock को स्टार्ट कर दूंगा सुरजन, एक बच्चा रहे या 15 बच्चे रहे, नहीं मैं 3 बजे शार्प स्टार्ट कर दूंगा। तो जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं वो लोग पहले ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। चलो बाय।